बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका उसकी भाभी ने जीना हराम कर दिया था। क्यों एक नंद से भाभी ऐसा सलूक कर रही थी, जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माफिया था, वो अपने बेटे और शोहर के साथ रहती थी। माफिया का बेटा जिसका नाम अली था, वो अभी 9 साल का था और स्कूल में पढ़ता था। माफिया का शोहर जिसका नाम अमजद था, वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहता था। वो हफ्ते में बस 2 दिन के लिए घर आता था और फिर वापस चला जाता था। माफिया का शोहर जब शहर से बाहर जाता था तो वो अपनी अम्मी के घर आ जाती थी। माफिया का एक भाई जिसका नाम इमरान था। इमरान शादीशुदा था। इमरान की बीवी का नाम समरा था। समरा एक चालाक और बदलिहाज लड़की थी। शुरू में जब समरा की शादी हुई और माफिया अपनी अम्मी के घर रहने के लिए आती थी तो सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माफिया समरा की आंखों में खटकने लगी थी और वो अपनी नंद को अब बात बात पर तंज भी करने लगी थी। और अब जब भी माफिया घर आती थी तो समरा उससे सलाम लेने की बजाय अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। पहल तो माफिया ने सोचा शायद मेरे आने से समरा का काम बढ़ जाता है तो मैं खुद अपना काम कर लिया करूँगी, बल्कि ऐसा करूँगी किचन की ज़िम्मेदारी मैं ही संभाल लिया करूँगी। फिर माफिया जब भी आती 3 टाइम का खाना वो ही बनाती थी, लेकिन ऐसा करने से भी समरा का मूड ठीक ना हुआ था और इस बात को इमरान ने भी महसूस किया था। एक दिन इमरान ने समरा से कहा, समरा, मैंने 2 से 3 मरतबा महसूस किया है कि जब आपा आती है तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। तो समरा बोली, शुक्र है कि आपको कुछ नज़र आया। तो समरा बोली, जी हो जाता है आपकी आपा को देखकर मेरा मूड ऑफ। तो इमरान बोला, क्यों, आपा ने तुमसे कुछ कहा है? तो समरा बोली, उन्होंने क्यों कहना है, उनको तो मुफ्त का मिल रहा है खाने के लिए, वो क्यों कुछ कहेंगी। तो इमरान बोला, समरा आहिस्ता बात करो, कोई सुन ना ले। तो समरा बोली, सुनता है तो सुन ले। इमरान, आपकी आपा का जब अपना घर है तो वो घर में क्यों नहीं रहती, हर हफ्ते मुंह उठाकर क्यों इधर चली आती हैं। तो इमरान बोला, वो कहाँ जाएंगी, उनके शोहर शहर से बाहर काम करते हैं, वो घर नहीं होते। तो आपा अभी जवान है, हम कैसे उनको अकेला उस घर में रहने दें। तो समरा बोली, ये क्या बात हुई, अपने घर से ज़्यादा तो वो इस घर में रहती हैं, मैं तंग आ गई हूँ उनसे। तो इमरान बोला, भूलो मत समरा, ये मेरी आपा का भी घर है। तो समरा बोली, नहीं, ये मेरा घर है। बेटी का घर वो होता है जिस घर में वो ब्याह कर जाती है, इसलिए तो माँ बाप जल्दी जल्दी अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं। तो इमरान बोला, समरा, बेटी तो खुदा की एक नेमत है और तुम भी तो किसी की बेटी हो ना। तो समरा बोली, हाँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी, पर आपकी आपा की तरह रोज़ रोज़ मैं अपने मेके नहीं जाती। तो इमरान बोला, तुमको समझाना बेकार है, फिल वक्त मैं आपा को मना नहीं कर सकता। फिर माफिया 4 दिन रहकर अपने बेटे अली को लेकर घर चली गई थी। अगले हफ्ते जब उसका शोहर गया तो वो सिर्फ अपनी अम्मी को मिलने आई, पर रही ना। इमरान ने बहुत कहा, आपा जब भाई घर नहीं है तो तुम रह लो। तो माफिया बोली, नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो इमरान बोला, आपा आ जाओ ना, मैं कह रहा हूँ। तो माफिया बोली, तुम कह रहे हो,
तुम्हारी बीवी तो नहीं। तुम्हारी बीवी तो मुझे देखते ही अपना मुंह बना लेती है, इसलिए मैंने सोचा है कि घर में ही रहूँगी। फिर माफिया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई थी। फिर 3 माह तक माफिया अपनी अम्मी के घर ना गई। फिर एक दिन माफिया कपड़ों का भरा हुआ बैग लेकर अपने बेटे के साथ अपनी अम्मी के घर आ गई। माफिया जब अंदर आई तो समरा टीवी देख रही थी। माफिया समरा को देखकर बोली, क्या हाल है समरा? तो समरा बोली, ये क्या, कपड़ों से भरा हुआ बैग? तो माफिया बोली, हाँ, वो अमजद शहर से बाहर गए हैं और इस मर्तबा वो 15 दिन बाहर रहेंगे। तो समरा खड़ी होकर बोली, अच्छा, तो 15 दिन फिर रहकर खर्चा करवाओगी? तौबा है, शर्म नहीं आती जो शोहर के जाने पर चली आती हो मुंह उठाकर भाई का खर्चा करवाने। समरा की ये बात सुनकर माफिया की आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में माफिया की अम्मी आ गई और माफिया की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या बात है बेटी? तो माफिया बोली, क्या होना है, एक ही तो है आपके घर में। तो माफिया की अम्मी बोली, बेटी, वो बच्चे ना होने का गुस्सा हम पर निकालती रहती है। जब तक इसके घर बच्चा नहीं होगा ये हमारा यही हाल करती रहेगी। इस मर्तबा माफिया कोई 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी अम्मी के घर आ गई थी। फिर माफिया ने अपने बेटे अली को समझाया कि बेटा, किसी को बताना नहीं कि तुम्हारे पापा घर ही हैं। ये बात माफिया की अम्मी, जो कि माफिया के कमरे की ही तरफ आ रही थी, उसने सुन ली थी। माफिया की अम्मी परेशान हो गई थी। माफिया की अम्मी ने माफिया को कहा कि अपने शोहर को फ़ोन कर दो कि कल दावत है, ज़रूर आए। वैसे भी कल उसने घर तो आ जाना है। चल माफिया, अपने शोहर का नंबर मिला कर दे तो मैं उससे बात करूं। तो माफिया बोली, अम्मी, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। तो माफिया की अम्मी ने माफिया का मोबाइल पकड़ लिया और माफिया के शोहर को फ़ोन करने ही लगी थी कि माफिया ने अपनी अम्मी से मोबाइल पकड़ लिया। तो माफिया की अम्मी बोली, माफिया, सच सच बता दे, क्या बात है? तो माफिया ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी, 2 साल हो गए हैं अमजद की दूसरी शादी को। जब से अमजद ने दूसरी शादी की है, अमजद हर रोज़ मुझसे लड़ता है और अली को भी मारता है। अब भी झगड़ा करके उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो माफिया की अम्मी बोली, बेटी, अगर तू बता देती तो मैं अमजद से बात करती। फिर अमजद से माफिया की अम्मी और उसके भाई ने जब बात की तो अमजद ने माफिया को तलाक दे दी थी और इस बात का समरा को भी पता लग गया था। अब समरा हर रोज़ माफिया को तंज करने से बाज ना आती थी और अली को भी मारने लगी थी। माफिया को बहुत गुस्सा आता था, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि ये घर भी छोड़कर वो कहाँ जाएगी। फिर जल्द ही माफिया ने नौकरी करना शुरू कर दी थी। अब माफिया ने अपना और अपने बच्चे का बोझ उठा लिया था, लेकिन फिर भी समरा माफिया को बात करने या उसके बेटे को ये कहने से बाज ना आती थी कि तुम्हारा हक अपने बाप पर है, ना कि मामू पर। क्यों मामू को फरमाइशें सुनाते रहते हो? पापा को भी कभी बोल दिया करो जो तुमको लेना हो। माफिया समरा के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ गई थी और उसने फ़ैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। तो उसकी अम्मी और भाई ने कहा, अगर इधर नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? माफिया का भाई बोला, आपा, ये तुम्हारा भी घर है। तो माफिया बोली, इमरान, तुम तो कुछ बोलो ही ना। जो मामा अपनी मर्ज़ी से अपने भांजे को कुछ लेकर दे नहीं सकता, उसका कोई हक नहीं उसकी माँ की बात में बोलने का। अगर समझाना है तो जाकर पहले अपनी बीवी को समझाओ, जो बोलते हुए कुछ सोचती ही नहीं। फिर माफिया की अम्मी बोली, माफिया, तुम कहीं नहीं जाओगी? तो माफिया बोली, नहीं अम्मी, 1 साल हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब शादी करूँगी। तो इमरान बोला, क्या? तो माफिया बोली, अम्मी, जिस ऑफ़िस में मैं काम करती हूँ
وہاں ایک آدمی کام کرتا ہے، اس کا نام آصف ہے۔ میں نے اس کو سب اپنے بارے اور علی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ امی، آپ کے گھر میں روز کی کچ کچ سے بہتر ہے کہ میں شادی کر کے اپنے گھر میں رہوں، چاہے جس حال میں مرضی رہوں۔ پھر مافیہ نے شادی کر لی تھی، لیکن مافیہ کا دوسرا شوہر آصف بہت اچھا تھا، وہ علی کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اب مافیہ بہت خوش تھی اور پہلے سے بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور اب مافیہ کئی مہینوں تک اپنی امی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ مافیہ کے شوہر امجد نے جب اسے چھوڑا تو وہ اپنی امی کے گھر آ گئی تھی، اور وہاں اس کی بھابھی نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ مافیہ ایسے حالات میں جاتی تو کہاں جاتی؟ بیٹی جب اپنے سسرال سے نکلتی ہے تو وہ اپنے والدین کے گھر ہی آتی ہے، لیکن مافیہ کی بھابھی نہیں چاہتی تھی کہ مافیہ اس گھر میں رہے۔ وہ مافیہ کے درد کو نہیں سمجھتی تھی۔ سچ ہی کسی نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ فی الوقت کسی بھی بھابھی کو اپنی شادی شدہ نند کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اگر بھابھی نند کے غم یا دکھ میں شریک نہیں ہو سکتی تو کم از کم اسے اپنی نند کو دکھ دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اپنے گھر کا سکھ نصیب کرے، آمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔